स्वागत है दोस्तों। वांट टू रन योर ऑनलाइन कोर्स लर्न मूडल इस यूट्यूब चैनल पर। अब तक दोस्तों हमने बहुत कुछ सीख लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप अपना कोर्स शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने शुरू किया है तो बहुत अच्छी बात है, फीडबैक ज़रूर दे। अब तक हमने देखा कि लेसन्स कैसे बनाने हैं, उसके बाद क्विज कैसे बनाने हैं, क्लास टेस्ट कैसे कंडक्ट करने हैं, असाइनमेंट सबमिशन कैसे करवाना है, और रिसेंटली दोस्तों हमने पिछले सेशन में सीखा है कि ग्रेडिंग कैसे देना है, ग्रेड बुक कैसे बनाना है, हमारे इंटरनल मार्क्स या फिर जो भी मार्क्स है हम देना चाहते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन मूडल पर कैसे डाला जाए ताकि हमें रिपोर्ट इंटरनल मार्क्स का अच्छे से मिल पाए। यहाँ तक डिस्कशन हमने कंप्लीट किया था। इस सेशन में दोस्तों हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डिस्कशन फोरम। डिस्कशन फोरम का मतलब है कि अगर स्टूडेंट आपको कुछ क्वेरी पूछना चाहते हैं और अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं और उसको बाद में अगर आप देखकर उसका आंसर देना चाहते हैं तो डिस्कशन फोरम फैसिलिटी आपको बड़ी ही हेल्पफुल है। इसका एक सैंपल मैं आपको दिखा देता हूं। आपने शायद स्वयं के बारे में सुना होगा या फिर कुछ कोर्सेज किए होंगे। तो ये देखिए, ये मेरा स्वयं का खुद का एक प्रोफाइल है, मेरा खुद का लॉगिन है स्वयं का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अपना अपना ही एक पोर्टल है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतने सारे कोर्सेज को एनरोल किया था और मैं किसी एक सैंपल कोर्स पे चला जाता हूँ। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, अ प्रैक्टिकल रिफ्रेशर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो जैसे मैं इस कोर्स को क्लिक कर देता हूं तो कोर्स वर्क चला आता है दोस्तों। यहाँ पर कोर्स का डिटेलिंग आ रहा है, ऊपर कुछ और डिटेल्स है जैसे अनाउंसमेंट, आस्क अबाउट द कोर्स, आस्क क्वेश्चन, प्रोग्रेस एंड मेंटर। यहाँ पे ये जो आस्क क्वेश्चन जो दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे काम का है, यही डिस्कशन फोरम है। देखिए तो yes, ये देखिए यहाँ पर ये एक डिस्कशन फोरम लोड हुआ है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के टॉपिक्स यूजर्स ने या स्टूडेंट ने यहाँ पर डाले, कभी शायद टीचर ने भी डाले हो, और यहाँ पर उनको रिप्लाई दिया गया है। अलग अलग टीचर्स ने डाला है और उनको रिप्लाई मिला या नहीं मिला, इस हिसाब से आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिस्कशन फोरम हमें दिख रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं और टीचर को आंसर देना है, तो ऐसा ही डिस्कशन फोरम दोस्तों हम हमारे मूडल में भी बना सकते हैं। बड़ा ही आसान है। मूडल में आप चाहे तो इंडिविजुअली हर यूनिट के लिए यहाँ पर डिस्कशन फोरम बना सकते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इस हिसाब से आप भी बना सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी या फिर मेरा सजेशन रहेगा कि आप एक ही सिंगल डिस्कशन फोरम रखें पूरे कोर्स के लिए। उसका रीजन बताता हूँ। उससे क्या हो जाएगा कि ट्रैक रखना बड़ा ही आसान होगा। अदरवाइज हर अलग अलग यूनिट पे अगर आप रखेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा स्टूडेंट को, साथ ही साथ आपको भी मेंटेन करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। इससे अच्छा एक ही डिस्कशन फोरम रखे और उसे ही आप मेंटेन करते चलिए। तो चलिए हम हमारा यहाँ पर एक डिस्कशन फोरम इस सब्जेक्ट के लिए बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी मेरा टीचर मॉड्यूल से लॉगिन कर चुका हूं। साथ ही साथ मैं दो और अलग अलग वेब ब्राउजर से स्टूडेंट अकाउंट से लॉगिन हो चुका हूं। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट 1 के अकाउंट से लॉगिन कर चुका हूं। यहाँ पर एक और ब्राउजर मैंने लिया है। तो ये देखिए, ये दूसरा वेब ब्राउजर है जहाँ से मैंने स्टूडेंट 2 नाम के अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ। और अब हम यहाँ पर टीचर लॉगिन पर आते हैं वापस। और यहाँ पर दोस्तों ऊपर का जो कॉलम है ज्यादातर यही रखें ताकि आप आसानी से इसे ट्रैक कर पाए, इवन स्टूडेंट भी ट्रैक कर पाए। और यहाँ पर आप उसे क्लिक कर दीजिए, ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर फोरम नाम का एक एक्टिविटी आपको दिखाई देगा। इस एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद आप इसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसे ऐड कर दोगे तो ये फिर से हमें पूछेगा कि क्या बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसा
स्वयं ने लिखा था आस्क क्वेश्चन, हम भी वही टाइटल डाल देते हैं सेम। जरूरी नहीं कि वही होना चाहिए, लेकिन एक स्टैंडर्ड है, हम यहाँ पर उसको डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं द स्टूडेंट कैन आस्क देयर queries and doubts about the about the subject only, अदरवाइज स्टूडेंट कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये मैसेज मैंने दिया है। उसके बाद डिस्प्ले करूंगा। उसके बाद फोरम का टाइप कैसे होना चाहिए, तो 5 अलग अलग टाइप है कि सिंगल एक ही वाला, ईच पर्सन कैन पोस्ट वन डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर फोरम वाला, या फिर जनरल यूज। आप जनरल यूज रखिए दोस्तों, इसका रीजन बताता हूँ। इससे क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट और फ्लेक्सिबल रहेगा आपको पूछने के लिए, और आप भी उतने ही फ्लेक्सिबल रह सकते हैं आंसर्स देने के लिए। उसके बाद अवेलेबिलिटी, ये भी आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि कब तक ऑन रखना है, कब बंद करना है। आप इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप डिस्कशन बंद करना है, तो आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं 2 दिन 3 दिन देकर, बाद में वापस इसे रीओपन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसे एज इट इज ऑन ही रखता हूँ, कोई ड्यू डेट या कट ऑफ डेट नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अटैचमेंट एंड वर्ड काउंट, तो अगर कोई स्टूडेंट फाइल अटैच करना चाहता है उसके डाउट्स के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, जैसे इस सब्जेक्ट में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी आता है, तो स्टूडेंट अपना प्रोग्राम यहाँ पर अपलोड कर सकता है, ताकि टीचर तो देख ही ले, साथ ही साथ वो सबको दिखने वाला है दोस्तों। ये डिस्कशन फोरम जो है सबको दिखाई देता है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट के पास इसका सोल्यूशन हो, तो वो उसका आंसर दे सकता है। हम ये प्रैक्टिकली करेंगे भी। और उसके बाद आप यहाँ पे उसकी साइज डिसाइड कर सकते हैं कि वो फाइल का साइज कितना होना चाहिए। मैक्सिमम 20 MB तक की फाइल वो एक्सेप्ट कर पाए, तो हम चलिए 5 MB तक का रख देते हैं। कितने फाइल्स डाल सकता है, तो 100 फाइल्स तक है, स्टैंडर्ड 9 है, हम यहाँ पे एज इट इज रख देते हैं। वर्ड काउंट कोई डिस्प्ले करना है क्या, नहीं, ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। ट्रैकिंग रखना है क्या, ऑप्शनल है, आप चाहे तो रख सकते हैं कि किसने किसने रीड किया है, ऑप्शनल है। अगर आप रखना, बाय डिफॉल्ट तो ऑन रहता है, लेकिन ऑप्शनल है। उसके बाद डिस्कशन लॉकिंग, अगर आप इसे लॉक करना चाहते हो ये डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद, तो आप इसे लॉक भी कर सकते हैं, या फिर नहीं करना चाहते तो एज इट इज छोड़ दीजिए। इसमें यहाँ पे दोस्तों एक और चीज है कि आप इसे ग्रेड भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ग्रेड नहीं देना चाहते, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लास टेस्ट, रोल प्ले, मैंने जैसे पिछले सेशन में बताया था कि यहाँ पर हम अलग अलग एक्टिविटीज को ऑलरेडी मार्क्स दे चुके हैं या फिर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कशन फोरम को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं सेव एंड रिटर्न। देखिए अब मेरा यहाँ पर डिस्कशन फोरम दोस्तों बन चुका है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो डिस्कशन फोरम दिख रहा है। अब मैं उसे क्लिक कर देता हूँ, देखिए, और जैसे ही यहाँ पर आता है, तो जैसे हमारा स्वयं पे था कि न्यू क्वेश्चन था, तो वैसे यहाँ पर ऐड ए न्यू डिस्कशन टॉपिक लिख कर आया है। मोर और लेस सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसे क्लिक कर दीजिए, और ये अब टीचर लॉगिन से देखिए स्टूडेंट भी कर सकता है अपना डिस्कशन ऑन, और टीचर ने अगर कुछ पूछा है तो उसको वो रिप्लाई भी दे सकता है। तो जैसे देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे पूछा, डाल दिया एक डिस्कशन में कि सब्जेक्ट डाल दिया अ, सब फीडबैक। चलिए, वैसे तो जरूरी नहीं, क्योंकि फीडबैक का एक टाइप हम देखने वाले हैं, लेकिन चलिए हम यहाँ पे पूछ लेते हैं फीडबैक ऑन यूनिट 1, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैसेज स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट्स, you are free to ask questions regarding
यूनिट 1 और मैं इसे यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ दोस्तों। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया, देखिए यहाँ पर डिस्कशन शुरू हो चुका है। ठीक है, और डिस्कशन किसने स्टार्ट किया? टीचर ने। लास्ट पोस्ट यहाँ पर है और यहाँ पे आपको स्टेटस भी दिखाई देगा। अब यही सेम यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करते ही यहाँ पर डिस्कशन फोरम आना शुरू हो जाएगा। देखिए आ गया और अब मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। देखिए अब टीचर का यहाँ पर क्वेश्चन या फिर डिस्कशन जो है वो दिख रहा है। तो मैं स्टूडेंट 1 के लॉगिन से क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक रिप्लाई दे देता हूँ, यस सर, आई हैव अ डाउट, आई हैव एन क्वेरी अबाउट आर टॉस, और मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। तो आरटॉस के बारे में मुझे जानना है, ऐसा मैंने डाल दिया। तो टीचर ने यहाँ पर क्लिक किया, मैं वापस टीचर लॉगिन में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं उसे रिप्लाई दे देता हूँ, आरटॉस इज नथिंग बट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और मैं इसे सबमिट कर देता हूं दोस्तों। तो देखिए हमारे स्टूडेंट को ये रिप्लाई यहाँ पर चला गया। मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूं। आप कहेंगे कि सिस्टम से कैसे करें? दोस्तों मैं अलग अलग ब्राउजर से लॉगिन कर चुका हूं, इसकी वजह से पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर आरटॉस टीचर का जवाब आ चुका है। इवन कोई दूसरा स्टूडेंट भी इसे जवाब दे सकता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर से। जैसे मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पर आस्क अबाउट आ चुका है और मैं यहाँ पर उसको भी जवाब दे सकता हूँ। यस, सॉरी, हम टीचर के इसको दे रहे हैं, हम यहाँ पे देंगे यस। यहाँ पे हम इसके थ्रू देते हैं, आरटॉस इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और मैं सबमिट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों अब हमारा जो टीचर लॉगिन है मैं वापस वहां पे आ गया। मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से टीचर लॉगिन में हूँ और ये देखिए जो स्टूडेंट है उसने यहाँ पर रिप्लाई दिया, आरटॉस इज एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस स्टूडेंट का डाउट इस तरह से क्लियर हो सकता है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर डिस्कशन फोरम का इस्तेमाल आपके टॉपिक डिस्कशन के लिए कर सकते हैं। ये सिर्फ टीचर ही क्रिएट करे ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्टूडेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने खुद के यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं नए से। ये देखिए मैं यहाँ गया और ये देखिए ऐड न्यू, और मैं यहाँ पे मेरा डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, व्हाट अबाउट विंडोज ओएस, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ एज इट इज, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज टेल अबाउट दैट। कोई भी इसको जवाब दे सकता है दोस्तों, यही इसकी खासियत है। डिस्कशन फोरम का सबसे बढ़िया इस्तेमाल इसी तरह से किया जाता है। और देखिए यहाँ पर अब किसने पोस्ट किया क्या है, ये आ चुका है। तो दोस्तों डिस्कशन फोरम आप अपने सब्जेक्ट के लिए ज़रूर यूज़ करें, ये बड़ा ही हेल्पफुल है। इसका फ़ायदा ये है कि ये सेव रहता है, डिलीट नहीं होता है, और आप इसे एज अ रिकॉर्ड भी डाउनलोड करके रख सकते हो ताकि बाद में भी आप इसे यूज़ कर पाए। थैंक यू। तो अगले सेशन में हम देखेंगे यहाँ पर चैट और मैसेजिंग। तो मैसेजिंग तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे दोस्तों।